आज की ये कहानी हमारी कारसाज के बारे में है। ये कारसाज होता क्या है और ये कहानी मेरे साथ हुई थी। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कारसाज है क्या। ये लोग काला जादू करते हैं। अगर इनमें से कोई एक बच्चा जो भी कम उम्र का हो, काला जादू करते वक्त किसी हादसे के अंदर उसकी मौत हो जाए तो वो बच्चा मरने के बाद भी इस दुनिया से नहीं जाता और उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और उसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, जिसे हम कारसास का नाम देते हैं। ऐसे ही एक वाक़या मेरे गांव में भी हुआ था और एक बच्चा वहां पर कारसास बन गया था। लेकिन ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा अलग था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो सारी दुनिया पर राज करे और सारे इंसानों को अपना ग़ुलाम बना ले। लेकिन उस वक्त वो थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए उसे एक दरख्त के अंदर कैद कर दिया। लेकिन 2 सालों पहले मैं अपने भाई चिंटू के साथ अपने घर में रहता था और हम लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन चिंटू मुझसे ज़िद करता है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, लेकिन रात बहुत हो गई थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि उसे मैं उसके दोस्त के पास भेजूँ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैंने उसको उस दिन इजाज़त दे दी। चिंटू जब आधे रास्ते में पहुँचा, उसे वहाँ पर खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई। चिंटू उन आवाज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके सामने वही एक सूखा सा दरख्त नजर आया जिसके अंदर वो कारसास कैद था। चीटू वहां पर घबरा कर बोला कि जो भी है मेरे सामने आ जाए। लेकिन अब वो कारसास वहां से निकल आया था और वो चिंटू की जिस्म पे काबिज हो गया। चिंटू उससे डर कर कहता है कि तुम कौन हो और इतने खौफनाक क्यों हो। वो चींटू को भिला फुसला कर उसके कहता है कि तुम मुझे अपने जिस्म का इस्तेमाल करने दो। मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन चींटू बच्चा था और उसकी बातों में आ जाता है और वो कारसाज उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन कारसाज सिर्फ रात को ही निकलता था, इसलिए रात को वो चींटू के जिस्म में आकर सो जाता है। जब सुबह उसका भाई उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे, तो वो बातों को टाल देता है। लेकिन अब रात होने को थी। यही सूरज ढलता है और कारसाज का असर होना शुरू हो जाता है। रात चढ़ते ही कारसाज अपने असली रूप में आने लग जाता है और चिंटू को कुछ घबराहट होने पड़ जाती है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। उसका भाई उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये क्या हो गया चिंटू को, ये तो मेरा इकलौता सहारा है। लेकिन चींटू वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। लेकिन जैसे ही रात का चांद पूरा हो जाता है, वो कारसाज चींटू के जिस्म से बाहर आ जाता है और मुझे धमकाने लगता है कि तुम मेरे मामले में ना आओ, इससे तुम्हें चींटू की जान बच जाएगी। अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाई तो मैं चींटू की जान ले लूंगा। ये बातें सुनकर और कारसाज को देखकर मैं वहाँ पर बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, मैं गांव के एक पुराने सरपंच के पास जाता हूँ और उसे सारी वाक़या बताता हूँ। सरपंच बहुत ही ज़्यादा पुराना था और उस कारसाज के बारे में जानता था। सरपंच मुझे कहता है कि वो कारसाज बहुत ही ज़्यादा शैतान है और उसका मकसद है कि वो सारे इंसानों को अपना गुलाम बना ले। अब वो चींटू के जिस्म में घुसकर हम इंसानों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा। उस दिन वो मर गया था तो अच्छा हो गया था, लेकिन अब तुम्हारे भाई ने उसे उस दरख्त से आज़ाद करवाकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। तुम्हें उसी जंगल में जाकर उस दरख्त को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम उस दरख्त को जलाओगे तो तुम खुद भी जलने पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन उस वक्त मैं बहुत जोश में होता हूँ और कह देता हूँ कि चिंटू ही मेरी जान है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। और मैं वहाँ पर आसपास के गांव और काफ़ी जंगलों के अंदर घूमता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर वो सूखा पेड़ या उस तरह का कोई पेड़ नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद मुझे वहाँ पर वो एक पेड़ नज़र आ जाता है और ये वही कारसास का पेड़ था। मैं बिना कुछ सोचे समझे और चींटू की जान के लिए वहाँ पर उस पेड़ को आग लगा देता हूँ। लेकिन जैसे उसको आग लगती है, मेरी भी टांगें जलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए टांगों से माजूर हो जाता। पर वो कारसाज भी वहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता।